एक्सरसाइज के 6 नंबर सम में साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए बोली है। ये तो बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि अब तक हमने साइन की वैल्यू क्या क्या मालूम है, एक तो 0 डिग्री मालूम है, 30 डिग्री मालूम है, 45 डिग्री मालूम है, 60 मालूम है, 90 मालूम है, यहाँ तक 180 और आगे से लेके लास्ट पे आपको 360 डिग्री तक ही मालूम है। वैसे आगे तो बहुत चलती जाती है बट अभी तक हमने 360 तक की वैल्यू की है, राइट। बट अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन 765 की, 765 डिग्री की। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालनी है, अब स्टूडेंट ध्यान में बिठा लो एक बात कि आपको अगर 360 से ज़्यादा किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए आ गया, यहाँ पर जैसे कि साइन आ गया है, ठीक है। अगर आपको 360 तक तो मालूम ही है, अगर आपको 360 तक कोई आगे वैल्यू निकालने के लिए तो वो तो आप इस टेबल से फिल कर लोगे, है ना, जो हमने बेसिक वीडियो में बनाया। अगर आपको 360 से ज़्यादा अप वैल्यू आ गई तो आपने क्या करना है, पहले इसको 180 से डिवाइड कर देना है। तो चलो डिवाइड करते हैं, इसे हम 180 से डिवाइड कर देते हैं। 180 से इसे डिवाइड करोगे ये 4 पर कट होगा, ये कट हो रहा है 720 पर माइनस करो, ये बनेगा 45 ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्या करो, इसे लिखो, ये बना साइन। अब क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.1 में क्या किया था, यूक्लिड डिवीजन की थी, उसका फॉर्मूला किया था ना, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखो, ये बना 180 मल्टीप्लाई 4 प्लस 45, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब ये जो चीज़ है, अब मेन कंसेप्ट आपका ध्यान स्टार्ट होता है, वो जो बहुत ही ध्यान में रखना है। अब ये जो 180 मल्टीपल 4 है, ये क्या चीज़ है, इसको आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, ये आपका क्वाड्रेंट बताएगा कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट में, ये जो साइन की 765 की वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, इस हिसाब से पता चलेगी। कैसे, अब देखो, ये क्या है, 180 डिग्री मल्टीप्लाई 4 है ना, 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4, तो मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो चलो यहाँ से स्टार्ट हुए, ये हो गया 1 टाइम 180 है ना, उसके बाद ये हो गया 2 टाइम 180, उसके बाद ये हो गया 3 टाइम 180, उसके बाद ये हो गया 4 टाइम 180, यहाँ तक आ गए हम, है ना, यहाँ तक आ गए। उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है कितना, 45, इसमें ऐड क्या हो रहा है, 45 डिग्री, इसमें ऐड क्या हो रहा है, 45 डिग्री, तो मतलब इसमें ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गए, है ना, यहाँ पर मान लो यहाँ पर है 45 डिग्री, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहे हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो फिर रिजल्ट क्या आया, ये आ गया साइन 45 डिग्री, पॉजिटिव में आएगी साइन की वैल्यू क्योंकि वहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है पता लगाने का कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से निकाल सकते हो, वो होती है 1/√2, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। एक बार फिर बताता हूँ, जब आपको 360 से अप वैल्यू आ जाए कोई भी, तो आपने पहले क्या करना है, उसे 180 से डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे यूक्लिड डिवीजन की सहायता से ऐसे लिखना है कि इसको मल्टीप्लाई, फिर जो रिमाइंडर होता है उसे हम ऐड करते हैं, ठीक है, ये ऐसा हो गया। इस 180 मल्टीप्लाई बाय 4 है, टेबल पर जाकर ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है, ये हमारा 180 का एंगल होता है ना, ये 0 होता है। अब 4 तक जाना है, ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ तक, उसके बाद प्लस हो रहा है 45, तो यहाँ पर आ गए, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव चलती है, तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव का 1/√2 आ रहा है। अब बढ़ते हैं 7 पर। एक्सरसाइज का 7 नंबर सम भी वैसे ही है जैसे 6 है। यहाँ से कोसेक एक्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, इसे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। एक बात याद रखो, जब कोसेक की एक्स की वैल्यू नेगेटिव में हो तो उसे हम माइनस को बाहर भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये बनेगा माइनस का कोसेक, ये बनेगा 1410 डिग्री ऐसे, ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया था, इसको 180 से डिवाइड किया था, तो ऐसे कर लेते हैं। ये इसको जब आप 180 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 7 पे जाएगा 1260, ठीक है, ये बनेगा। इसको जब माइनस करोगे ये बनेगा 150। अब ये देखो स्टूडेंट, ध्यान दो, अब यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आया है, 150 आया है ना।
अब 150 की वैल्यू भी हमें मालूम नहीं है किसी भी फंक्शन की। टेबल पर हमें ज़्यादा 0, 30, 45, 60 है ना, 90 ऐसे इन सब की वैल्यू मालूम है, हमें ये 150 की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है ना। तो इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। जैसे यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर लिया था ना, अब मैं ऐसे कर लेता हूँ, 180 डिवाइड कर रहा हूँ मैं 1410। जब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा ये बनेगा 1440, ठीक है। और अब इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, -30, ठीक है, ये आ रहा है रिजल्ट। अब ये देखो, अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 150 की वैल्यू मालूम नहीं है टेबल पर, ये 30 डिग्री के तो मालूम है ना, 30 डिग्री की वैल्यू मुझे मालूम है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो इसका रिजल्ट क्या है, माइनस का कोसेक, उसके बाद 180 डिग्री मल्टीप्लाई 8, उसके बाद प्लस डालकर ये रिमाइंडर क्या है, माइनस का 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे करके ये बन गया हमारा। अब ये जो 180 मल्टीप्लाई बाई 8 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वाड्रेंट बताने का फंडा है कि कौन सा आता है। तो कर लो, 180 एक बार, 180 दो बार, ये हो गया 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7 और 8, यहाँ पे आ गया है ना, यहाँ पे आ गया हमारा। अब देखो, अब जो थीटा है वो किस में चल रहा है, नेगेटिव में चल रहा है। किस में चल रहा है, नेगेटिव में, माइनस का 30 है ना, माइनस का क्या चल रहा है, 30। तो मतलब कौन सा आया, फिर ये वाला आ गया। क्योंकि याद कीजिए, मैंने जब आपको वो कराया था, बेसिक वीडियो कराई थी, मैंने आपको कहा था कि जो माइनस का एंगल होता है ना, जो माइनस के एंगल होते हैं वो क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे करके, है ना। तो ये माइनस का 30 क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, माइनस का 30। अब क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, ये 4th क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट है। यहाँ पर कोसेक की वैल्यू क्या चल रही है, माइनस की। पहले तो ये लिख रो, कोसेक की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। तो मतलब हमारा जो एंगल है वो क्या आएगा, माइनस का 30। अब ये देखो, माइनस का कोसेक ऐसे आ गया। अब ये तो हमने पता निकालना था कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में, 4th में है। 4th में जो ये वैल्यू है किस में चल रही है, नेगेटिव में चल रही है, माइनस का 30 डिग्री, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाना है, कोसेक 30 डिग्री। अब टेबल पर जाकर कोसेक 30 की अगर वैल्यू देखोगे तो वो होती है 2 होती है। तो ये 7 सम भी हमारा कंप्लीट हुआ है।